सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज हम मासिक परीक्षा जो दिसंबर 2022 में होने वाली है, ये हम कक्षा 4 के सभी प्रश्न पत्रों को देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पेपर हमने लिया है विषय हिंदी का, जो 10 पूर्णांक का है। पहले और दूसरे प्रश्न हमारे टिक वाले हैं। पहला हमारा प्रश्न है, बिन्नी आश्रम की एक थी, कौन थी? तो बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। ठीक है ना, बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, तो इसका टिक लगाते हैं हम। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, पहला इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न हमारा, दही बिलोकर यानी चलाकर निकाला या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? मक्खन, जिसको नैनी भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, सही कथन पर टिक और गलत पर गलत का निशान लगाइए। साबरमती आश्रम में किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, तो ये गलत बात है। साबरमती आश्रम में सबको काम करना पड़ता था। थप रोटी थप दाल पाठ में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बच्चे टिक का निशान लगा देंगे। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अंक की मात्रा या चंद्र बिंदी लगाओ। तो जैसे धुआं, तो यहाँ बच्चे धुआं लिखकर ये ऐसी मात्रा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके मात्रा। ठीक है ना। इंतजार, तो ऐसे करके यहाँ इंतजार लग जाएगा। बच्चे इसको यहाँ करके लिख देंगे। कुआं, यहाँ बिंदी चंद्र बिंदी लगी होती है, इसको लगा देंगे। पसंद, यहाँ चंद्र बिंदी लगी होती है, अंक की मात्रा, इसको लगा देंगे। बंद गोभी, यहाँ अंक की बिंदी लगी होती है, यहाँ लगा देंगे। फूंक पर चंद्र बिंदी आपकी यहाँ लगी होती है, बच्चे यहाँ पर लगाकर इसको यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके पर क्यों रखी? तो जिन बच्चों ने पाठ पढ़ा है वे बच्चे आराम से इसका उत्तर लिख देंगे। इसका उत्तर है, बच्चों ने बिल्ली ना खा जाए इससे बचने के लिए सब चीज़ें खाने पीने की छींके पर रखी थी। हाँ, हमारे शिक्षक साथी यदि उनके पास वीडियो देखने का समय ना हो तो कृपया इस पेपरों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, और वहाँ जाकर आप इसको चेकआउट करके सभी प्रश्नों को तुरंत देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाओ। पैदल, ऐसा वाक्य बनाना है जैसे मैं पैदल स्कूल जाता हूं, ऐसे करके वाक्य बना देंगे बच्चे आराम से। खट्टा, ये संतरा खट्टा है। मिलान करो, ये 5वां प्रश्न हमारा मिलान का। ऐसे हलवा क्या होता है? हलवा मीठा होता है। पेड़ कैसे होता है? पेड़ हमारा हरा होता है। नमक कैसा होता है? नमक हमारा नमकीन होता है। चींटी कैसी? छोटी सी होती है। पत्थर कैसा होता है? भारी होता है। कुर्ता कैसा है? ढीला है। चश्मा कैसा है? मोटा है। झंडा कैसा है? हमारा झंडा ऊंचा है। तो ऐसे करके बच्चे मिलान कर देंगे। अगला हमारा पेपर है इंग्लिश का, ये भी 10 मार्क्स का है। पहला दूसरा प्रश्न का ऑप्शन के हैं। पहला प्रश्न हमारा, इन वंडरफुल वेस्ट द नेम ऑफ न्यू डिश वाज, यानी कि इस पार्ट में जो नई डिश बनी थी उसका नाम था एवियल, ये उत्तर है। इसको टिक लगा देंगे और यहाँ पर बच्चे लिख भी देंगे। वेयर डिड द किंग गो फॉर द सर्वे, ये इसी पार्ट का है, यानी कि राजा सर्वे के लिए कहाँ गया था? तो राजा खाने के सर्वे के लिए किचन में गया था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि यहाँ लिखना है जो कथन आपका सही है वहाँ ट्रू लिखना है, जो कथन गलत है उसको फॉल्स लिखना है। जैसे द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, राजा ने रात्रि भोज के लिए अपने महल में एक आदेश दिया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ बच्चे ये वाला लिख देंगे। ठीक है। नो वन वांट्स टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश, कोई नहीं जानना चाहता था नई डिश का नाम, नहीं सब जानना चाहते थे नई डिश का नाम, तो यहाँ पर ये वाला शब्द आ जाएगा। ठीक है ना। पिकअप राइट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन गैप, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, दोनों में एक गलत है एक सही है, जो सही वाला उसको भरना है यहाँ पर। ही कट वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू स्ट्रिप्स, उसने सब्जियों के टुकड़ों को काटा, कैसे काटा? छोटा काटा या लंबा काटा? तो उसने लंबा काटा, यहाँ टिक लगा देंगे और इस शब्द को यहाँ पर लिख भी देंगे। ए स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, एक खुशबू आने लगी, एक गंध आने लगी बर्तन से, कैसी गंध आने लगी? टेम्पटिंग, यानी कि मनमोहक गंध आने लगी। इसको बच्चे यहाँ टिक लगाकर इसको यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न हमारा है, व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, यानी कि महल में किस चीज की तैयारियां हो रही थी? तो बच्चे सब प्रश्न याद करके यहाँ पर लिख देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स विच यूज्ड इन डिश,
उन चीज़ों पर गोला बनाना है जो डिश बनाते समय प्रयोग में आई थी। तो चिल्लीज, लाल मिर्च अब हमारे एवियल डिश में पड़ी थी, ग्राउंड नट ये नहीं पड़ा था, वुड नहीं, वेजिटेबल स्क्रैप पड़ा था हमारा, इसमें यहाँ बच्चे कर देंगे। कोकोनट ऑयल भी पड़ा था हमारे डिश बनाते समय, और कर्ड भी डाला गया था, और लहसुन भी डाला गया था, गार्लिक और ब्रोकन बैंगल्स ये तो बिल्कुल नहीं डाला गया था, बास्केट नहीं, करी लिप्स भी डाली गई थी डिश बनाते समय। तो बच्चे इन पर गोला लगा देंगे, इन पर व्रत बना देंगे। अगला इसी का है, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट फेस्टिवल, यानी कि त्योहारों पर जो चीज़ें या जो व्यंजन आपके घर बनाए जाते हैं उनके नाम लिखना है। जैसे पूरी है, कचौरी है, हलवा है, आलू के गुटके हैं, रायता है, और आपके और मिठाइयाँ हैं, ये सब आप बच्चे आराम से यहाँ पर लिख देंगे। हिंदी में लिखें तब भी कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। अगला हमारा प्रश्न पत्र है गणित का। पहला प्रश्न है हमारा, वृत्त या गोले के मध्य बिंदु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको केंद्र कहते हैं। इसको यहाँ टिक करके यहाँ लिख भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो किसकी होती हैं, आमने सामने की भुजाएं आयत की होती हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, पता लगाओ कि किस तरफ से देखने पर वे ऐसी दिखेंगी, सामने से, ऊपर से, नीचे से या बराबर से। तो देखिए, यदि ये वाला हमारा सीढ़ी का चित्र है, इसको हम यदि बराबर से देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे बराबर से, तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये चित्र हमारा ऐसे दिखेगा, ये वाला। और ये हमारा है मेज का चित्र, ये अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से, तो ये हमारा चित्र यहाँ से, यानी कि इस शब्द को हमें यहाँ भर देना है ऊपर से, ठीक है ना। ये ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा। ये हमारा नीचे से, ये हमारा नीचे से देखेंगे पंखे को, तो हमारा पंखा ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ये हमारा है सामने से, यदि हम किसी को सामने से, जैसे जा रही है महिला, तो यदि हम सामने से देखेंगे तो ये हमारा चित्र यहाँ पर, इसको शब्द को भर देना है। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको भर देना है, जैसे आप देखते हैं। चित्रानुसार तालिका भरो, ये हमारा पजल का गोटी है, इसमें कितने कोनों की संख्या होती है, कितने किनारे होते हैं, और कितने तलों की संख्या होती है। तो जैसे हमारा घन होता है, उसी प्रकार से ये पजल का स्फीयर होता है, तो इसको हमें गिनकर लिख देना है। इसकी जगह आप बच्चे रबर, जो नई रबर है उसको ले सकते हैं, उसके तलों को गिन सकते हैं। जैसे इसमें तलों की संख्या 6 होती है, किनारे इसमें 12 होते हैं, और कोने इसमें 8 होते हैं, ठीक है बच्चे, ऐसे करके लिख देंगे। अब पन्ना है, पन्ने में बच्चों कोनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और किनारों की संख्या भी 4 होती है, और आपके तल आपके 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके तल यहाँ लिख दोगे, ऐसे करके बच्चे भर देंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अपने चारों ओर की चीज़ों को देखो और 2-2 चीज़ों के नाम लिखो। जो चीज़ें जो लुढ़क सकती हैं, जैसे आपकी गोली हो गई, फुटबॉल हो गई, या गिलास हो गया, या पेंसिल हो गई, ये लुढ़क सकती हैं, तो यहाँ उनके नाम लिख सकते हैं। चीज़ें जो खिसकाई जा सकती हैं, जो चीज़ें जैसे किताब है, खिसकाई जा सकती है, लुढ़काई नहीं जा सकती, ठीक है। जैसे कुर्सी है, उसको खिसका सकते हैं, लुढ़का नहीं सकते, तो यहाँ किताब लिख देंगे, कुर्सी लिख देंगे। चीज़ें जो लुढ़काई जा सकती हैं और खिसकाई जा सकती हैं, जैसे थाली है, हम उसको लुढ़का भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं। भगोना है, उसको हम खिसका भी सकते हैं और लुढ़का भी सकते हैं। तो ऐसे करके बच्चे 2-2 नाम इसमें लिख देंगे। अगला हमारा लुकिंग अराउंड का प्रश्न पत्र है, इसमें पहले और दूसरे प्रश्न हमारे टिक वाले हैं, ऑप्शन वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, विच क्रॉप वाज ग्रोन ऑफ बसवाज फादर, यानी कि बसवा के पिता ने कौन सी फसल उगाई थी। तो बसवा के पिता ने ऑनियन उगाया था अपने खेत में। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर्स वाटर वेयर इट बिगन्स, यानी कि नदी का पानी कैसा होता है जहाँ से नदी शुरू होती है। तो नदी का पानी रंगहीन होता है, ठीक है ना। वो हरा, नीला, पीला तब हो जाता है जब उसमें कुछ मिलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल गैप, इन्हें यहाँ से हमें सही ऑप्शन चुनना है और इसमें भर देना है। जैसे देयर आर मैनी फिश फाउंड इन, बहुत सी मछलियाँ पाई जाती हैं वाटर, कैसे पानी में, फ्रेश पानी में, ताज़ा पानी होता है, अच्छा पानी होता है, उसी में बहुत सी मछलियाँ पाई जाती हैं, गंदे पानी में नहीं पाई जाती हैं। द वाटर लेवल इन द रिवर्स इन रेनी सीजन, यानी कि बरसात के दिनों में नदी का पानी का स्तर हो जाता है, कैसा हो जाता है, मैक्सिमम बढ़ जाता है पानी, है ना, और गर्मी में सबसे कम हो जाता है। तो ये वाला हम टिक लगाएंगे और इसी को हम यहाँ पर उठाकर भर देंगे। सर्कल थिंग्स विच डिसॉल्व इन वाटर, उन चीज़ों पर गोला बनाना है जो पानी में घुल जाती है। जैसे आपका शुगर यानी कि चीनी पानी में घुल जाती है, आपका नमक भी पानी में घुल जाता है, आपका हल्दी पानी में घुल जाती है, और आपका शहद भी पानी में घुल जाता है।
दाल पानी में नहीं घुलती है, कंकड़ आपके पानी में नहीं घुलते हैं और तेल भी पानी में नहीं घुलता है, ऊपर उतराता रहता है। चौथा प्रश्न हमारा है राइट इन प्रॉपर ऑर्डर नंबर इन टू ग्रो एनी क्रॉप्स, यानी कि फसल उगाने का सही क्रम क्या है। तो पहला हमारा जैसे दिया है द प्लांट्स ग्रो, पौधे उगना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले खेत जोतते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे नंबर 1, सबसे पहले खेत जोतते हैं, उसके बाद में बीज बोते हैं, यहाँ 2 नंबर लिखेंगे, और उसके बाद में पौधे उगते हैं, उसके बाद में फसल पकती है, हमारी फसल पकती है, उसके बाद में उसको हम काटते हैं और उसके बाद में हम उसका भंडारण करते हैं। ऐसे करके इसमें नॉमिनेशन कर देंगे और आपका प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा। राइट 4 वाटर एनिमल्स नेम, पानी में रहने वाले 4 जानवरों के नाम लिखना है आपको। जैसे आपका फिश हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, आपका प्रॉन हो गया, क्रैब्स हो गया, ऐसे करके नाम लिख देंगे। अगर ये ना लिखें तो आप ये लिख देंगे राइट 4 वाटर थिंग्स एक्टिविटीज विच मेक डर्टी और रिवर्स वाटर, यानी कि 4 ऐसे काम या चीज़ें बताओ जिनकी वजह से नदी का पानी गंदा हो जाता है। जैसे कपड़ा धोने से, भैंस नहलवाने से, और सीवर का पानी या गंदा नाला उसमें नदी में बहाने से, या गंदा कचरा बहाने से हमारा नदी का पानी गंदा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये EVS का प्रश्न पत्र हल हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न पत्र है संस्कृत का, तो ये भी 10 नंबर का है। पहला प्रश्न हमारा है कह चंद्रम जलेन आर्द्यति, चंद्रमा को कौन गीला करता है, कौन भिगोता है। तो चंद्रमा को मेघ भिगोते हैं। प्रश्न 2 है माता चंद्र एकाकी कस्मात, छोटा बच्चा है, इसमें अपनी माँ से पूछ रहा है कि कस्मात संचरती, माँ चंद्रमा अकेला किस लिए गगन में विचरण करता है, कहाँ करता है, गगन में विचरण करता है। तो तीसरा प्रश्न हमारा है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। मम विद्यालय नाम, तो बच्चों जो तुम्हारा विद्यालय का नाम है उसका आप लिख देंगे, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो भी विद्यालय है आपका नाम लिख देंगे। मम प्रदेशस्य नाम, मेरे प्रदेश का नाम है, इसमें उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है ना। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। क चंद्रम बेगेन नयति, चंद्रमा कौन चंद्रमा को बेग से ले जाता है, यानी कि तेजी से कौन ले जाता है। तो वायु, यहाँ लिख देंगे वायु। वर्ण संयोजनम कुरुत, अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। प धन ई धन व धन आ धन म धन ई, तो इसको अक्षर जोड़ के आपका हो जाएगा पिवामी, पिवामी। तो बच्चे ऐसे करके इकट्ठा करके इसको ऐसे करके इकट्ठा लिख देंगे, आपका उत्तर आराम से ये ऐसे करके हो जाएगा। अगला हमारा 5वां प्रश्न है उदाहरणानुसारम उचित मेलनम कुरुत, यानी कि सही उदाहरण के हिसाब से मेल करना है आपको। गगने, गगने क्या होता है, गगने संचरति, इसमें संचरति हो जाएगा। वायु नयति हो जाएगा, ये पाठ के ही हैं। और सूर्य तापयति हो जाएगा, मेघा आर्द्रति हो जाएगा, और अहम क्रीडामी हो जाएगा। ऐसे करके मिला देंगे। तो ये हमारे सभी प्रश्न पत्र पूरे हो गए, और इन प्रश्न पत्रों के हल को देखते हुए सब बच्चे देखकर उसको ध्यान कर लेंगे और अपने पेपरों को अच्छे से देंगे। और सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ी हेल्प भी मिलेगी इससे। और यहाँ इस सभी PDF इसके प्रश्न पत्रों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक करके आपको वो डाउनलोड करके उनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।